Good morning, my dear students. Today, I have come up with the solution of your mathematics book, class 6, Ganit Prakasha, chapter 8. This is the part 2 video. Before this, part 1 video has been already uploaded for chapter 8. So please go through that video before watching this. Okay, it will help you very much to understand the basics. So let us go to the main topics without any delay. That is, in my earlier videos, I have completed up to this. Okay, I had shown how the naming of a rectangle done. I'm just explaining this again. If it is, you should name it in sequence. Basically, आप S P Q R. आपको ये तो एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करना है, ये तो क्लॉकवाइज. ठीक है, ये मतलब ये जो स्क्वायर है इसको नाम देना पड़ेगा SPQR, या तो PQRS. ये हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो SRQP या QPSR ऐसे होना चाहिए. ऐसे नहीं बोल सकते हो SQ. ठीक है, जंप मार के डायगोनली नहीं आ सकते हो. ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो का खत्म, मतलब लास्ट क्वेश्चन में किया था. नाउ आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन नंबर. देखो, फिगर इट आउट में है ना. ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड फोर स्क्वायर configuration shown in the figure 8.3 on a dot paper. ठीक है, तो ये जो 8.3 में दिया गया ये ड्राइंग, यहाँ पे देखो ये वाला, ये ड्राइंग आपको करने के लिए बोल रहे हैं, ये वाला. ठीक है, कहाँ पे करना है ये करना है एक डॉट पेपर में. तो व्हाट इज डॉट पेपर, ये भी तो जानना चाहिए ना. सो लेट अस टेक यू थ्रू one small video where I have shown how to draw this. So let us see this question number 8.2. So 8.2 का 1, 8.2 question number 1. Okay, you see I have shown you by drawing this. So this is the dot square dot paper. ऐसे पेपर मिलते हैं बाजार में, नहीं तो नेट से डाउनलोड कर लेना. इसे डॉट डॉट डॉट. देखो हर स्क्वायर होना, ये देखो मैं 10 डॉट लिया एक साथ में. देखो इधर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तुम इसको टर्न क्या कर सकते हो, ये जो ना 1 2, और ऊपर की तरफ ये 10 डॉट लिया. ठीक है, देख रहे हो ना क्लियरली. हाँ, जो बीच वाला स्क्वायर में ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ पहले. ठीक है, समझ गया ना. ये जो बीच वाला मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो ऊपर की तरफ लिया 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना, मतलब 10 डॉट लेंथ में और 6 डॉट ब्रेथ में, विद. ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर. ठीक है, अब इस साइड में लिया, देखो तो ये ऊपर का भी ज्वाइन कर दिया. तो ये लेंथ ब्रेथ हो गया और स्क्वायर हो गया, ये हो गया. दिस इज द मिडिल स्क्वायर, मिडिल रेक्टेंगल. ओके, नाउ 4 कॉर्नर में ड्रॉ करना है. तो मैंने पहले देखो डिस्टेंस कैसे लिया, जो लेंथ से
देखते हो तो देखो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने उसको, ये जो ऊपर वाला जो लाइन था ना, इससे मैंने एक घर ऊपर गया, एक डॉट ऊपर गया, फिर राइट में दो घर गया, एक दो, फिर उस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया दो डॉट, इसको कनेक्ट किया, राइट में गया एक दो तीन चार डॉट, इसको कनेक्ट किया। सिमिलरली हम जाएंगे उधर लेफ्ट में, ठीक है। तो देखो ये, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। तो सिमेट्रिकली ये करने के बाद हम जाएंगे लेफ्ट में, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में सिमिलरली एक घर ऊपर जाएंगे, देखो लेफ्ट में गया दो घर, फिर एक घर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर इधर, हाँ, देन फिर सिमिलरली दो घर ऊपर जाएंगे, हाँ, फिर लेफ्ट में जाएंगे चार घर, फिर इसको वर्टिकली कनेक्ट कर लेंगे। देखो ये दो सिमेट्रिकल रेक्टेंगल हो गया ना। ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, the smaller type rectangle has been drawn in the upside corner from the bigger one. One is remaining similarly. So this is done. Okay. So इस तरह से, in this way you should draw this. Okay. So hope it is clear to you. Now you are moving to the next question. ठीक है, ये वाला हमने ड्रॉ कर दिया। Now so the first question, figure it out, इसमें पहले वाला हो गया, what did you do to rectangle recreate the figure so that the figure square are placed symmetrically around the rectangle। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फिगर में इन्होंने स्क्वायर किया था, मैंने इसको रेक्टेंगल कर दिया, आप इसको स्क्वायर कर देना। ठीक है, ऊपर में दो गया था, नीचे में दो जाना, मैंने ऊपर में रेक्टेंगल कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर करना, ठीक है ना, यही डिफरेंस है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन। ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, यहाँ पे कोई स्क्वायर है क्या नहीं। देखो ये जो फिगर है ना, ये अगर हम फिगर ए बोलते हैं, इसमें देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, आप मेजर करोगे तो 90 डिग्री मिलेगा। ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होता है एंड द एंगल्स आर 90 डिग्री, वो होता है आपका स्क्वायर। सो दिस फिगर इज ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बोल देना। क्या बोलूंगा कि बाय मेजरिंग वी फाउंड दैट वी फाइंड दैट all the sides of the figure A is equal and all the angles made by the side are 90 degree. So this is a, as per the properties of square, this is a square। फिगर बी में आऊंगा तो देखो all the sides are equal but the angles are not 90 degree। ठीक है, ये 90 से छोटा होगा, ये 90 से बड़ा होगा। सो दिस इज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज नॉट a square, not a square। ये वाला भी देखो, all sides are equal but the angles are not equal। ये 90 से बड़ा है, ये दोनों 90 से छोटा है, और ये दोनों 90 से बड़ा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए स्क्वायर। ओके, here it is a rectangle, क्योंकि ये देखो breadth opposite sides are equal and the angles between them is 90 degree। so rectangle में क्या होता है, all the angles would be 90 degree and the opposite sides are equal। so this is a rectangle, not a square। okay, hope you got it, it is not
a square. Okay, my students, so hope you got it. Now you can go for the next one. Okay, so those who are really getting benefit from my videos, please subscribe this channel and also forward the video to your friends. Okay, now go to the next. देखो क्या बोला, think is it possible to reason out if the sides are equal or not and if the angles are right or not without using any measuring instrument in the above figure. ऐसे तो देख के बोल सकते हैं बट मेजरिंग करके आपको करना है क्योंकि विदाउट मेजरिंग एक्यूरेटली यू कैनॉट से. ओके, विजुअली we all will give maybe different answer, but if you measure it, it will be give a good answer. Okay, now draw at least 3 rotated square and rectangle on a dot grid. Draw them such that they are correct, their corners are on the dots. Verify the squares and देखो यहाँ पे डॉट पेपर में रोटेटेड स्क्वायर्स ड्रॉ करना है. ठीक है ना. अब देखो, ये देखो एक रोटेटेड स्क्वायर है, ये एक कॉर्नर जो है मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं इसको भी ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको जस्ट बता देता हूँ. ये अगर डॉट पेपर है हमारा, ठीक है ना, इसमें जो है ये डॉट पेपर है, ये आप इसके पकड़ लो तो ये कॉर्नर में है ना. स्क्वायर को ऐसे सीधा मतलब ऐसे वर्टिकली ड्रॉ ना करके, मैं अगर ऐसे करता हूँ, एक स्क्वायर होता है ना, तो ये होता है वर्टिकल सीधा, बट मैं उसको बोला टिल्टेड, तो मैं इसको इधर थोड़ा घुमा दूंगा. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे इसको घुमा दोगे तो क्या होगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा ऐसे. देखो घूम कैसे हो जाएगा. तो ये जो फिगर में ये वाला स्क्वायर है, ये एक टिल्टेड रोटेटेड स्क्वायर है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप और भी ड्रॉ कर सकते हो. मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करूंगा, देखो ऐसा है, इसको 3 कर जाओ, फिर इसको भी 3 कर लेके जाओ, फिर कनेक्ट करो, ये हो गया टिल्टेड स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से आपको टिल्टेड स्क्वायर ड्रॉ करना है. ठीक है, हो सकता है ये तो आप लोगों के लिए इजी है ना, ये मैं वीडियो में नहीं दिखाया. ठीक है, आ, देखता हूँ मैं दिखाया क्या नहीं. शायद नहीं है, मैं बनाया क्या नहीं. और करो 8.3 क्वेश्चन 8.2 का 3, नहीं ये मैं नहीं दिखाया. ठीक है, तो इसमें ड्रॉ करके दिखाया मैंने, वीडियो नहीं बनाया मैंने, बट ड्रॉ करके दिखाया हूँ, आपको दिखाता हूँ ऐसे आंसर से. देखो ये वाला फिगर मैं दिखाया था आपको. ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेप है, ये जो कैसे किया ना, ये स्टेप भी लिखना पड़ता है. तो ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था ना, उसका स्टेप देखो. स्टेप 1 में टेक ए स्क्वायर डॉट पेपर एंड मार्क ए डॉट, आपको लिखना है आई हैव टेकन ए स्क्वायर डॉट पेपर एंड मार्क ए डॉट ऑन इट एट ए स्टार्ट फ्रॉम द ए, मूव 10 डॉट्स टू द राइट. यहाँ पे ए मार्क किया, फिर 10 डॉट्स गया राइट में, फिर 6 डॉट गया अप में. ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेप इसमें दिखा रखा है. ठीक है, स्टेप देख लेना आप लोग. ये मैं डिस्कस कर लिया. अब देखो ये जो टिल्टेड स्क्वायर है ना, देखो क्वेश्चन 3 ड्रॉ 3 टिल्टेड स्क्वायर. देखो ये तो मैंने डॉट पेपर में मतलब स्क्वायर पेपर में दिखा दिया. सो देखो ये हो गया ना टिल्टेड रेक्टेंगल, ये हो गया टिल्टेड रेक्टेंगल, ये हो गया टिल्टेड राइट वाला. फिगर 2 हो गया टिल्टेड स्क्वायर. ठीक है ना, ये टिल्टेड स्क्वायर, ये टिल्टेड रेक्टेंगल. तो 2 रेक्टेंगल हो गया और 2 स्क्वायर हो गया. ठीक है ना.
ठीक है, आप इसको बोले मेजर करो, मेजर करके भी देख सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉ एटलीस्ट 3 rotated squares and rectangles on a dot grid. Draw them such that their corners are on the dots. Verify if the squares are rectangles that you have drawn justify their respective properties. तो यहाँ पे ड्रॉ तो किया मैंने, ठीक है ना। ड्रॉ करके यहाँ पे लिखा वी हैव ड्रॉन 2 rotated square 3 and 4 and 2 rotated rectangle 1 and 4. These squares and rectangles are drawn keeping in view the number of dots between the sides and also the position of the side. ठीक है ना। यहाँ से मैं अगर 4 डॉट गया, 1 2 3 4, तो इसमें भी जाऊंगा 4 डॉट, क्योंकि अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। ठीक है ना। देखो बी से सी अगर कितने डॉट है, 1 2 3 4 5 डॉट है, सो ऐसे डी भी 5 डॉट ही जाएंगे। ठीक है ना। और जहाँ पे स्क्वायर का है, देन देखो ये जो स्क्वायर है ना, ऐसे, ठीक है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या करना है, ऐसे पॉइंट देना है। ये बोला टिल्टेड, इसलिए हमने गया टेढ़ा, इंक्लाइन। 1 2 3 4 कर गया, तो यहाँ से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना। स्क्वायर का तो सब इक्वल लेना है, और रेक्टेंगल लेना तो एक साइड में ज्यादा लेना है, एक साइड में कम लेना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इसको जस्टिफाई करो। देखो हम अगर इसको, इफ आई मेजर दिस बाय स्केल्स वी विल गेट द लेंथ, फॉर rectangle we will get the opposite sides equal, and by protector we can measure the angles, all the angles are 90 degree. ठीक है ना। so if the angles are 90 degree and opposite sides are equal, then it is a rectangle, so we can say it is rectangle. Similarly for the square, here if you measure angle you will get 90 degree, here you will get 90 degree, here 90 degree, here 90 degree, and by ruler you measure the sides, all these sides are equal, है ना। so this is a square, this is by properties this is a square। ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, देखो आप लोग पढ़ो। 8.3 बोला कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है। तो आपका जो, मैं आपको बुक में लेके जाता हूँ, ये आपका बुक है। ठीक है ना। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए रोलर एंड प्रोटेक्टर। ठीक है। रोलर का क्या काम है, बाय द रोलर यू कैन ड्रॉ द लाइन, ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड बाय द protector, what will you do, by the protector you can draw the perpendicular line. So what, by using protector we can draw perpendicular line, perpendicular line। ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन किया पी क्यू, अभी पी क्यू का पी पॉइंट में मेरे को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ऐसे से, ताकि इसका एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है ना। और क्यू में भी ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो, तो इसको मैं, वी कैनॉट ड्रॉ इट बाय फ्री हैंड, ओके। सो पुट योर प्रोटेक्टर हियर इन दिस पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 0 10 20 करके यहाँ पे 90 डिग्री में आता है, तो यहाँ पे पॉइंट मारना है, तो इसको उठा के रोलर पुट करके इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ऐसे हमको प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे फिर बैठा के अब प्रोटेक्टर को हम इसी लाइन में एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ना एक रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो ये स्टेप हम अभी दिखाएंगे। ठीक है।
तो कैसे परपेंडिकुलर से, अरे प्रोटेक्टर से हाउ कैन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, मैंने आपको अभी शो किया। ठीक है, सो वी हैव टू ड्रॉ सो मेनी रेक्टेंगल, so many square here with the help of ruler, pencil, compass and protractor। ठीक है, now I am showing you all this। ठीक है, just 1 minute। सी, यहाँ पे देखो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया था। उसके बाद सपोज यहाँ पे 6 सेमी तक लेंथ लेना पड़ेगा, तो स्केल से ये पेंसिल कंपास यूज करके आपको, पेंसिल कंपास यूज करके आपको ये 6 लेंथ रहना पड़ेगा और यहाँ से काटना पड़ेगा। ठीक है, काट के कर सकते हो, या तो पॉइंट बिठा के कर सकते हो। ठीक है, तो ये है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे दिखा रहा है बुक में। ठीक है, देखो मेरे को एक ड्रैगन रेक्टेंगल है, तो यहाँ से 6 काटा, यहाँ से भी 6 काटा, काट के इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया एक स्क्वायर। देखो इधर ये भी 6 है, ये भी 6 है, ऑल आर 6 ना, द साइड 6, ये भी 6, ये भी 6, डेफिनेटली ये भी 6 ही है। सो ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना दिखाया। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग फर्दर। सो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया, कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ ए रेक्टेंगल with sides of length 4 centimeter and 6 centimeter. After drawing, check if it satisfy both the rectangle properties। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। ठीक है, सो हम हियर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3। क्या क्या 4, जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 3.1, देखते क्वेश्चन आसान। दिस इज ग्रिड, not grid, 7, this is not the videos। So I'm going to the next video। 2 क्वेश्चन नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो यहाँ पे दो रेक्टेंगल, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी एक अगर सॉल्व करते हैं ना तो दोनों आप कर सकते हो। मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का दिखाता हूँ। ठीक है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेमी एंड 10 सेमी। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ द सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे वाला सेम सेम है और डायमेंशन डिफरेंट है। तो आपको मैं 2 नंबर वाला दिखाता हूँ। ठीक है, 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट मिनट।
या सो होप ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लिया, ये था ना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ। सो यू सी I've drawn the 10 centimeter line, and in the left point I've drawn perpendicular. Okay. Now another point of this line I've done. I put the protector and mark it at 90 degree. Then join the line. So two perpendicular line has been drawn. Now I will take the length 2 up to 2. देखो स्केल से लिया, स्केल से भी ले सकते हो, and also you can cut it from by pencil compass, ठीक है। So I have joined this. Now wrap the other extra drawings. Yes, so like this you can draw, you can name it ABCD, ठीक है ना। सो लेंथ हो गया 10, देखो देख रहे ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और वो तो 2 हमने देखो 2 ड्रॉ किया था, 2 2 मेजर कर दिया। अब मैं एंगल ही मेजर कर रहा हूँ, देखो एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री है, देखना इसको मेजर करो। आई होप यू नो हाउ टू मेजर द एंगल्स, है ना। सो यू सी आई एम गेटिंग ऑल द एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है ना। इस 90 डिग्री is equal to 90 degree. So opposite sides are equal and the angles are 90 degree. So it meets the criteria of rectangle, ठीक है। चलो next go to the next question. Is it possible to construct a four-sided figure in which all the angles are equal to 90 degree but opposite sides are not equal? ये possible है क्या? All the angles are 90 degree but opposite sides are not equal. ये देखो दिखाता हूँ वीडियो करके, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी चलेंगे वीडियो, ठीक है। देखो हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ऑल साइड 90 डिग्री होगा बट ऑल साइड नहीं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो ऑल साइड्स अनइक्वल हो सकता है क्या? उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको कोई भी लेंथ मैंने लिया, ये I have drawn the perpendicular. Now I can take a point P, okay, at any distance. They have not mentioned any distance, so I have taken this much 4. Okay, so this is the P point 4. Now here I am taking 2 centimeter cube. So I am taking the unequal sides. Okay, so I have drawn a figure with 4 sides, quadrilateral, जिसका साइड्स आर नॉट इक्वल। तो अभी देखो मेजर करके इसका सारे एंगल 90 डिग्री नहीं मिलेगा, ये देखो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये हो गया 157, ठीक है। और ये देखो 90 से कम हो जाएगा, ये हो गया आपका 70 डिग्री। सो इसमें इसका मतलब क्या है? सच rectangles are not possible where the sides are not equal, sides are not equal and angles are 90 degree, ठीक है। So my dear student, today I will stop here, ठीक है। Next I will start 8.4 in the next video. Thank you for remaining with me for such a long time. Hope you are getting benefited from this video. Okay, I will see you in the next video. Thank you. Bye bye.